बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फ़रहीन हूँ और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब के बाब नंबर 1 पर हैं, जिसका नाम है मस्कन, और आज हम इसका सबक नंबर 3 मुकम्मल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम दोहराई कर लेते हैं कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। जल्दी से चंद सवालात के जवाबात दें। मस्कन क्या है? किसी भी जानवर का घर जहाँ उसको वो तमाम अज्जा मिलते हैं और अशिया मिलती हैं जिनकी वजह से वो ज़िंदा रहता है, मस्कन कहलाता है। रिहाइश के अज्जा क्या हैं? जो उसकी रिहाइश है उसके क्या अज्जा हैं? शाबाश, जानदार और बेजान। रिहाइश गाह क्या फ़राहम करती है? ग़िज़ा फ़राहम करती है। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। पानी, हवा, मिट्टी, दर्जा हरारत, रोशनी, ये तमाम जो है अज्जा वो रिहाइशगाह या मस्कन जो है वो आपको फ़राहम करती है। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि मस्कन क्या आपको फ़राहम करता है। मस्कन हमें खाना, पानी, हवा और पनाहगाह फ़राहम करता है, और इसी चीज़ को हम मस्कन यानी कि हैबिटेट कहते हैं। हमने मुख्तलिफ हैबिटेट पिछली दफ़ा देखे थे, जैसे कि आबी मस्कन, जंगलात, सहराई मस्कन और कतबी खत्ते का मस्कन। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा हासिल ताल्लुम ये है कि बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि जानदार चीज़ों के मुख्तलिफ मस्कन जैसे कि कतबी, सहराई, जंगल, आबी की वजाहत कर सकेंगे। मुख्तलिफ माहौल में नशो नुमा पाने वाले पौधे और जानवरों के नाम बता सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कतबी मस्कन और सहराई मस्कन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ रिहाइश पजीर मुख्तलिफ जानवर और पौधों के बारे में भी या उनके नामों के बारे में आप जान जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। अल्लाह इज़ द वन हु मेड द अर्थ अ हैबिटेट फॉर यू। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हमारा मस्कन बनाया और आसमान को ढांचा, और उसने हमारी तख्लीक की और फिर हमें मुनासिब जो है तरीके से ढाल दिया। तो प्यारे बच्चों, आप कबलस पढ़ाई आप जल्दी से मुझे सवाल का जवाब दें कि ज़मीनी जानवरों के रहने की जगहों के नाम बताएं, जैसे कि दरख्त, पहाड़, दरिया। ये तमाम जानवर जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। इसके अलावा कुछ जानवर ज़मीन के नीचे भी रहते हैं। अब आप अपनी किताब में जल्दी से मस्कन की अक़साम वाला सफ़ा खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने बाब नंबर 1 में मस्कन की अक़साम खोल ली हैं। अब आए हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। मस्कन की अक़साम, काइंड ऑफ हैबिटेट। काइंड्स ऑफ हैबिटेट। मस्कन की दर्ज झैल अक़साम है कतबी खित्ते, सहरा, जंगलात, समंदर और दरिया वगैरह। कतबी खित्ता बतौर मस्कन, पोलर रीजन हैबिटेट। आज हम कतबी खित्ते को बतौर मस्कन की यहाँ वो किस किस जानवरों का और पौधों का हैबिटेट या मस्कन है, हम इस बारे में पढ़ेंगे। कतबी खित्ता कुर्रा अर्ज़ के इंतहाई शुमाली और जनूबी हिस्से हैं। ये दोनों सरतरीन आबो हवा के खित्ते हैं, जहाँ ज़मीन का बेशतर हिस्सा और पानी साल भर मुंजमद रहते हैं। इस खित्ते में सर्द हवाएं चलती हैं। इस खित्ते में सल्फर बटरकप और आर्कटिक बेल हीथर दो नुमाया पौधे हैं, और जानवरों में कतबी लोमड़ी, कतबी रीछ और पेंगुइन वगैरह शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, कतबी खित्ता जो है ये ज़मीन के दोनों पोल्स की तरफ है, शुमाल और जनूब में, और यहाँ पर पूरा साल बर्फ़ रहती है, जिसकी वजह से पानी और ज़मीन का दर्जा हरारत इंतहाई कम होता है। सर्द हवाएं चलती हैं और पानी और ज़मीन दोनों ही मुंजमद यानी कि जमे हुए रहते हैं। इसके अलावा यहाँ जो पौधे, जब ज़रा सी यहाँ पर आबो हवा में तब्दीली आती है तो कुछ जो है वेजिटेशन या पौधे जो हैं वो निकलते हैं, और वो बहुत ही कम अरसे के लिए रहते हैं, और उनमें जो नुमाया हैं वो सल्फ़र बटरकप और आर्कटिक बेल हीथर हैं। इसके अलावा जो जानवर यहाँ पर नुमाया हैं वो है कतबी लोमड़ी, कतबी रीछ, इसके अलावा पेंगुइन,
ये जानवर जो हैं ये यहाँ पर नुमायां है। यहाँ पर जानवर और पौधे बहुत ही कम होते हैं। ये है कतबी रीछ जो कि कतबी खित्ते में रहता है। ये सफ़ेद रंग का होता है और ये बर्फ़ में बाआसानी जो है वो ज़िंदगी गुजार लेता है। इसके अलावा इसको यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मैसर हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकता है, जैसे कि ग़िज़ा की फराहमी। ये बाआसानी जो है दूसरे जानवरों का, जैसे कि सील जो कि पानी के नीचे रहता है, ये इसकी पसंदीदा ग़िज़ा है। इसके अलावा जो दूसरे जानवर यहाँ पर रहते हैं वो है कतबी लोमड़ी, कतबी रीछ, और पौधे जो नुमायां हैं वो है सल्फर बटरकप, आर्कटिक बेल हीथर। इसके अलावा पेंगुइन भी जानवरों में शामिल है जो कि कतबी खित्ते में जिंदा रहते हैं। चले प्यारे बच्चों, अब हमने कतबी खित्ते के जो वहाँ पे रिहायशी हैं जैसे कि जानवर और पौधे, हमने उनके बारे में पढ़ा। चले आए अब हम सहराई मस्कन के बारे में पढ़ते हैं। सहराई मस्कन, सहरा रेतली मिट्टी, गर्म और खुश्क आबो हवा पर मुश्तमिल ऐसा ज़मीनी खित्ता है जहाँ जानवरों और पौधों की इंतहाई कलील तादाद पाई जाती है। कुल ज़मीन का 5वां हिस्सा सहराओं पर मुश्तमिल है। सहराई इलाके इंतहाई गर्म होते हैं। सहरा में पाए जाने वाले पौधों में थोहर, कीकर, गवारकंदल, केरा और सोमेंथा वगैरह शामिल है। सहरा में पाए जाने वाले जानवरों में ऊंट, चूहे, कैंगरू, छिपकली, सांप और कछुए जैसे जानवर शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, सहरा ऐसा इलाका है जहाँ पर रेत होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी की बजाय रेत होती है। यहाँ पानी बहुत ही कम होती है। गर्मी ज़्यादातर सहराओं में ज़्यादा होते हैं, ये गर्म ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से यहाँ पर पौधे और जानवर बहुत ही कम रहते हैं। तो जो नुमाया रिहायशी हैं इस मस्कन के, वो पहले हम पौधों को देख लेते हैं। वो है थोहर जिसको कैक्टस भी कहा जाता है। इसके अलावा कीकर जिसे अकासिया कहा जाता है, गवार गंदर जिसको एलोवेरा कहा जाता है। और जो जानवर यहाँ पर नुमाया है वो है ऊंट, कैंगरू, चूहे, छिपकलियाँ, सांप और कछुए वगैरह। तमाम सहरा गर्म नहीं होते, कुछ सहरा सर्द भी होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा सहारा और सबसे बड़ा सर्द सहरा एंटार्क्टिका है। तो प्यारे बच्चों, सब लोगों को ये लगता है कि शायद सहरा सिर्फ गर्म होते हैं, लेकिन सहरा सर्द भी होते हैं, यानी कि बर्फ से ढके हुए भी होते हैं। असल में सहरा का मतलब ये है जहाँ पानी बहुत ही कम हो, बारिश बहुत ही कम होती हो, तो ऐसी जगह को सहरा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबक की तदरीस के बाद ज़हनी आजमाइश के तौर पर तलबा से चंद सवालात पूछे, जैसा कि ऊँट सहरा का जहाज़ कहलाता है। अगर इसे कतबी खित्तों में रहना पड़े तो इसका किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि ऊँट जो है वो सहरा में रहता है। अगर हम इसको बर्फ़ से ढके हुए इलाके में यानी कि कतबी खित्ते में भेज दें तो क्या ये यहाँ ज़िंदा रह सकेगा? ये यहाँ ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इसके पास वो तमाम चीज़ें नहीं हैं जो कि इसको कतबी खित्ते में ज़िंदा रहने में मदद दें। तो इसका मतलब है ये इसका मस्कन नहीं है। और सहराई खित्ते में बहुत से जानवर रहते हैं जैसे कि ऊंट और चूहे, और पौधों में थोहर और गवारगंदल। तो प्यारे बच्चों, ज़रा सोचें कतबी खित्ते और सहराई खित्ते में क्या कदर मुश्तरक है। कभी आपने सोचा कि एक जगह बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और दूसरी जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो दोनों में कोई चीज़ मुश्तरक है? इसके अलावा ये भी बताया है कि तमाम सहरा गर्म नहीं होते, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने दोनों खित्तों की तस्वीर है, कतबी खित्ते की भी और सहराई खित्ते की भी। दोनों में क्या चीज़ मुश्तरक है, चले आए देखते हैं। दोनों में ही मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं। यहाँ शदीद गर्मी है तो वहाँ शदीद सर्दी है। इसके अलावा पानी की दोनों जगह में ही
किल्लत होती है। दुनिया की आबो हवा बतदरीज गर्म होती जा रही है। कत्बी खित्ते भी इससे तब्दीली की जद में है, जिनके नतीजे में इन खित्तों में बर्फबारी तेजी से पिघल रही है। ये तब्दीली कत्बी खित्ते में पाए जाने वाले जानवरों पर क्या असरात मुरतब करेगी? क्या ये तब्दीली इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? इसके बारे में इंटरनेट और किताबों की मदद से तहकीक करें और अपना नुक्ता नज़र बयान करें। तो प्यारे बच्चों, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से दुनिया की आबो हवा बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है और पानी जो है वो बर्फ़ जो है कत्बी खित्तों की वो पिघलती जा रही है। तो क्या कभी आपने सोचा कि इसका क्या असर होता है जानवरों के ऊपर जो कत्बी खित्ते में रहते हैं? इनके पिघलने की वजह से जो जानवर कत्बी खित्ते में रहते हैं उनका माहौल जो है वो बदल रहा है, जिसकी वजह से उनको ख़तरा है कि वो उनकी तादाद भी, इन जानवरों की तादाद भी कम होती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। चलिए प्यारे बच्चों, अब मश्क की तरफ बढ़ते हैं। मश्क के लिए आप अपनी किताब में लिखाई की मश्क खोलेंगे और सवाल है कि सहराई मस्कन की खसूसियात क्या हैं। सहराई मस्कन खुश्क होता है, ज़्यादातर गर्म होते हैं, पानी यहाँ बहुत ही ज़्यादा कम होता है, पौधे यहाँ पर बहुत ही कम पाए जाते हैं। पौधे और जानवर दोनों ही यहाँ पर बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने सहराई और कत्बी दोनों सामने हैं आपके। ये दोनों ही खुश्क होते हैं, यहाँ पौधे कम होते हैं और बारिश भी यहाँ पर कम होती है। तो ये दोनों के दरमियान जो है सिमिलैरिटीज़ हैं या मुमासलतें हैं। चलें प्यारे बच्चों, अब फ़हम की जांच के लिए मैं आपसे सुनने और बोलने वाले सवालात करूँगी। जल्दी से मुझे बताएं, मस्कन की कितनी अक़साम है? मस्कन की 4 अक़साम है। कत्बी खित्ते के मस्कन की माहौलियाती खसूसियात की फ़हरिस्त बनाएं। कत्बी खित्ते के मस्कन की क्या खसूसियात हैं वो बताएं जल्दी से। यहाँ पूरा साल बर्फ़ रहती है, सर्द हवाएं चलती हैं, पौधे बहुत ही कम होते हैं, जानवर भी यहाँ कम पाए जाते हैं। इसके अलावा पानी और ज़मीन दोनों ही मुंजमद रहते हैं और दर्जा हरारत बहुत ही कम होता है। कत्बी खित्ते में रहने वाले 2 जानवरों और 2 पौधों के नाम बताएं। सबसे पहले जानवरों की बात करते हैं, कत्बी रीछ और कत्बी लोमड़ी। और जो पौधे हैं यहाँ पर वो सल्फर बटरकप और आर्टिक बेल हीथर है। सहरा क्या है? सहरा रेतला इलाका होता है जहाँ पर बारिश और पानी बहुत ही कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर पौधे और जानवर भी बहुत ही कम तादाद में पाए जाते हैं और सहरा ज़्यादातर गर्म इलाका होता है। 3 अल्फाज में बयान करें, सहरा में बसने वाले कुछ जानवरों और पौधों के नाम भी बताएं। आपने सहरा क्या है या आपने 3 अल्फाज में बताना था। तो सहरा गर्म, खुश्क और रेतला इलाका होता है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पानी, खुश्क कह दिया तो ठीक है, पानी कम होता है। यहाँ पे बसने वाले 2 जानवरों और 2 पौधों के नाम। 2 पौधे जो यहाँ पर हैं उनके नाम है गवार गंदल और थोहर। और जो जानवर यहाँ पर 2 पाए जाते हैं वो हैं ऊँट, बिच्छू, इसके अलावा चूहे और बिच्छू, सांप वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब जल्दी से अपने घर का काम नोट करें। घर के काम के लिए आप ये वर्कशीट आपको चाहिए होगी, तो आप ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी जमात का नाम लिखेंगे। इसके बाद जानवरों और पौधों को इनके मस्कन की बुनियाद पर अलग अलग करें। यहाँ पर बहुत से जानवर और पौधे आपको दिए गए हैं और 2 मस्कन नीचे लिखे हुए हैं, सहराई मस्कन और कत्बी मस्कन। जो जानवर और पौधा जिस मस्कन में, जो उसका मस्कन है सही वाला, आपने उसके नीचे यहाँ से अलग करके लिखना है। जैसे कि मैं सर्कल करती जाऊंगी, कत्बी बेल हीथर जो है या आर्टिक बेल हीथर, सल्फर बटरकप, कत्बी रीछ और कत्बी लोमड़ी जो है ये कत्बी मस्कन में रहती हैं। इसके अलावा सहराई मस्कन को मैं टिक करती जाऊंगी, गवार गंदल, थोहर, ऊँट और चूहा, ये तमाम सहराई मस्कन में रहते हैं। इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट खुद लिखकर इसको कंप्लीट करेंगे। आपने टिक और दायरे का इस्तेमाल नहीं करना, ये मैंने आपकी सहूलत के लिए किया है। आप लिखाई करके इसे मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने क्या सीखा?
दुनिया में मुख्तलिफ मस्कन हैं, हर एक में मखसूस खसूसियात हैं जो मखसूस जानवरों और पौधों के लिए मौजू हैं। ये मस्कन कतबी इलाके, सहरा, जंगलात और आबी मस्कन हैं। कतबी खित्तों के मस्कन की खसूसियात शदीद सर्दी और मुंजमद आबो हवा है। जानवरों में कतबी रीछ और पौधों में आर्कटिक बेल हीथर इसके नुमाइंदा बाशिंदे हैं। सहराओं में भी शदीद आबो हवा है, लेकिन ये रेतली मिट्टी के साथ इंतहाई गर्म और खुश्क हैं। ऊंट और कैक्टस इसकी नुमाइंदा बाशिंदे हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने आज के सबक को बहुत एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।